आपको क्या लगता है कि पूरे प्रोसेस के अंदर डीएसए का कितना रोल रहा, आपके प्रोजेक्ट्स का कितना रोल रहा, कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना रोल रहा और जीपीए का कितना रोल रहा? डीएसए के साथ में और कौन सी एडिशनल स्किल्स थी जिन्होंने हेल्प किया? एक क्वेश्चन करो, दो क्वेश्चन करो, थर्ड ईयर में तो आगे ज्यादा ही करना पड़ेगा, फिफ्थ सेमेस्टर में, पर स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। What's the wow factor of your resume? जॉब्स के साथ लिखा रहता कीवर्ड्स कि उन्हें क्या चाहिए। अगर फ्रंट एंड का है और हम एआई की डाल रहे हैं तो वो कभी सेलेक्ट नहीं होना रिज्यूमे उसको। तो पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, अपने रिज्यूमे को वैसा मोल्ड करो और फिर अप्लाई करो। Which one was more important for your placement, DSA or development? Competitive programming, is it necessary for placements or no? श्रेया, सबसे पहले बताओ अपने बारे में। आई एम श्रेया श्री, आई एम फ्रॉम गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मैंने अपने 10th तक की पढ़ाई गाजीपुर से करी और फिर 11th-12th वाराणसी से करी। फिर जेई में अच्छे मार्क्स नहीं थे क्योंकि 11th-12th में मुझे पायलट बनना था। इस वजह से फिर एट द एंड फिर इंजीनियरिंग करने का हुआ क्योंकि कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। फिर ग्राफिक एरा चूज करा काफ़ी सीनियर्स से पूछने के बाद, एक डिसेंट प्लेसमेंट वाला कॉलेज। फिर अभी ग्राफिक एरा में हूँ, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अभी मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है और आई हैव क्रैक्ड इंटर्नशिप एट गूगल माइक्रोसॉफ्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पायलट बनने का सपना क्यों छोड़ दिया? सर, कमर्शियल पायलट में फीस बाद में पता चली 60 to 80 lakhs लगती है, तो इस वजह से प्लान ड्रॉप करना पड़ा। मैंने अभी पापा से बोला नहीं कभी, पर जब मुझे फीस का खुद आइडिया हुआ तो आई सेड कि पहले एक जॉब सिक्योर कर लेते। फर्स्ट ईयर में क्या माइंडसेट था? फर्स्ट ईयर से मैंने काफी सीनियर से पूछ के ये कर लिया था कि मुझे क्या करना है, मतलब कैसे अच्छी कंपनीज क्रैक होनी है। तो फर्स्ट ईयर से ही मैंने फिर वो सोचा कि अभी जो गया सो गया, फर्स्ट ईयर से अभी अच्छे से पढ़ाई करूंगी। तो मैं फर्स्ट ईयर से ही काफी डिसिप्लिन के साथ पढ़ती थी। ऐसा नहीं था कि मैंने एंजॉय नहीं किया या सब मैनेज करती थी। तो डिसिप्लिन से पहली चीज आती है दिमाग में जीपीए। तो कॉलेज के अंदर क्या जीपीए आपने मेंटेन करके रखा? सो मेरी करेंटली भी 9.03 है। 9.03 जीपीए फर्स्ट सेकंड ईयर में ही काफी अच्छी जीपीए आ जाती है। फिर जब इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स आ जाते हैं तो तब जीपीए डाउन हो जाती है। तो वही स्टूडेंट्स को भी ये होना है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में अभी करिकुलम काफी इजी रहता है, तो इजीली हो जाता है अच्छी सी जीपीए। और फिर जब इंटर्नशिप आ जाती है तब फोकस ज्यादा प्लेसमेंट की तरफ चला जाता है। तो मेरी 20 सेमेस्टर सीजीपीए कम हो गई थी, पर लास्ट के सेमेस्टर्स की वजह से अभी वो अच्छा बैलेंस है। 9 काफी अच्छा जीपीए है। और जीपीए से कंपनी को लगता है कि सिंसियरिटी है इस बंदे के अंदर। इंजीनियरिंग की बुक्स बड़ी बोरिंग होती हैं तो उनको, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट भी इरेलीवेंट से होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह, तो उस पर भी अगर आपने ध्यान दे लिया तो दैट इज़ अ गुड साइन। अच्छा, ये बताओ कि आपकी लर्निंग जर्नी की शुरुआत आपने कब से की? मतलब आपने क्या बोलोगे, किसी को बताओगे कि कितना टाइम आपने प्रिपेयर किया फॉर योर इंटरव्यूज? मैम, इंटरव्यूज के लिए तो मेरा जो बेसिकली कोडिंग का काम था, ड्राई रन कराने, सब मैं 9th-10th में सीख गई थी कि पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, इन सब के बेसिक कोड्स मैंने तब लिखे थे। फिर 12th में जब पाइथन लिया था तो सिंटैक्स सेम था, पर मैंने थोड़ा सा ऐसे ले लिया था कि ठीक है जावा पढ़ के आई हूँ तो। लेकिन एंड में जब बोर्ड आने लगा तो फिर अपनी कक्षा पे सर ने पाइथन के लेक्चर्स अपलोड करे थे तो उधर से पढ़ा था। फिर पाइथन उधर से पढ़ लिया था। फिर फर्स्ट ईयर में भी मैं रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करती थी, पर जब कोर्स में एनरोल करा उसके बाद से ना एक सीक्वेंस बन गया। आपने कडेंस एल्गोरिथम सॉल्व कराया तो मैं उसी दिन जाके कडेंस एल्गोरिथम कर लेती थी। ट्रैपिंग वाटर हुआ तो ट्रैपिंग वाटर कर लेती थी। तो ये सीक्वेंस से फिर इंटर्नशिप की प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लगा होगा आपको अपना डीएसए कंप्लीट करने में? प्रॉपर जो कॉलेज वाला डीएसए वो जब आपने शुरू किया? मैम, डीएसए तो 3rd सेमेस्टर से मैंने लिंक लिस्ट बाइनरी ट्री से कंप्लीट करा। फिर 4th सेमेस्टर तक आते आते मैंने डीपी कंप्लीट कर ली थी। ट्राई और ये सब मैंने इंटर्नशिप के बाद पढ़ा है जस्ट अभी। नहीं, अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटर्नशिप लग जाती है उसके बाद छोड़ देते हैं, अगर कुछ पेंडिंग टॉपिक्स हैं। बट ये आपने अच्छा स्टेप लिया। तो एडवांस डीपी जो थी वो मेरी जब इंटर्नशिप लग गई तो फिर मुझे लगा ठीक है अब कंप्लीट कर लेती हूँ, तब मैंने वो सब कंप्लीट करा। ठीक है। एंड डीएसए के साथ में और कौन सी एडिशनल स्किल्स थी जिन्होंने हेल्प किया? मैम, प्रोजेक्ट्स ही थे जो बहुत यूनिक करते हैं, क्योंकि एक तो फंडामेंटल्स, मुझे ऐसा लगता है 5th सेमेस्टर तक अगर किसी की इंटर्नशिप लग रही है तो फंडामेंटल्स उतने मैटर नहीं करते। अभी प्रोजेक्ट और डीएसए कर लेना चाहिए, बस 5th सेमेस्टर के बाद कंपनीज को फिर फंडामेंटल्स भी चाहिए होता है। इंटर्नशिप पर्पस के लिए प्रोजेक्ट्स और कोडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने किस टेक स्टैक पे किया? मैम, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स AIML के ही थे। अच्छा। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था ट्रेंड AI, जिसमें चैट रिटेंशन, हिस्ट्री रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाई थी। लेट्स से अगर आई एम सर्चिंग फॉर, आई वांट वाइट साड़ी फॉर ओनम, तो मुझे सजेस्ट करता था
पर पहले प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मुझे उसमें गोल्डन बॉर्डर चाहिए तो वो ऊपर की वाइट साड़ी नहीं देता था, फिर मुझे गोल्डन बॉर्डर देता। फिर मैंने वो चीज़ पे काम करा और रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाई थी। वो प्रोजेक्ट था जो माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ा अलग सा दोनों उसमें पूछा गया था। एंड माइक्रोसॉफ्ट में एक और क्वेश्चन था कि अगर आप चैट जीपीटी में कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना चाहते हो तो क्या ऐड करोगे, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर था। तो आई सेड की इमेज प्रोसेसिंग, ये वाली चीज़। नाइस। तो मशीन लर्निंग कब से कब तक सीखी आपने? मैम सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट करा मैंने प्रोजेक्ट में। मैंने फर्स्ट ईयर में कोई प्रोजेक्ट नहीं करे थे, पर सेकेंड ईयर से जब ये हुआ कि रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स ऐड करने, तो मेरे कॉलेज में मिनी प्रोजेक्ट्स बनवाते थे ना, तो मैं उसमें MLAI के प्रोजेक्ट्स लेती थी। फिर कॉलेज में जो मेंटर्स है MLAI के, मैं उन पे दिखाती थी प्रोजेक्ट्स, तो उन्होंने इम्प्रूव कराए थे MLAI के कंसेप्ट। नाइस। जो आपका गूगल इंटरव्यू प्रोसेस था इंटर्नशिप के दौरान, तो इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन आप बताओ, जैसे कि आपने कैसे कहाँ अप्लाई किया, और उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए वो किस टॉपिक से पूछे गए, और उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, इजी मीडियम हार्ड वाइज। और आपको क्या लगता है कि पूरे प्रोसेस के अंदर DSA का कितना रोल रहा, आपके प्रोजेक्ट्स का कितना रोल रहा, कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना रोल रहा, और GPA का कितना रोल रहा, इस पूरे पे लाइट करते हुए। सर GPA तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी कंपनी में अप्लाई करें तो एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आ जाती है। जस्ट लाइक अभी मेरे कॉलेज में JP Morgan आई थी, उसमें 8.5 CGPA था, तो बहुत सारे बच्चे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे। तो ऐसे होते हैं कि जब हम किसी कंपनी में अप्लाई करें तो GPA मैटर करती है। फिर रिज्यूमे आता है, OA और DSA राउंड तो बाद में। तो एक डिसेंट अच्छा रिज्यूमे होना चाहिए, जॉब स्पेसिफिक हो, क्लियर हो, स्पेशियस हो, तो रिज्यूमे सेलेक्ट होता है। फिर जो मेरा राउंड 1 था उसमें मेरी HR ने सारे प्रोजेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, टेक्स्ट टैग कौन से आते हैं, नोट करते जा रहे थे। वो मे बी फ्यूचर के लिए या किसी पर्पस के लिए, फिर वो नोट करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग कि मैंने प्रोजेक्ट खुद से बनाए, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में सफिशिएंट नॉलेज है या नहीं, फिर मेरा राउंड 1 स्केड्यूल हुआ। फिर राउंड 1 में मुझे एक वार्म अप क्वेश्चन दिया BFS का, तो वो इजी था, मैंने वो 15 मिनट्स में कर दिया था। फिर सेकंड क्वेश्चन थोड़ा टफ था तो उसमें एनएरी ट्री था, तो उसमें मुझे DFS लगानी थी, तो मैं DFS लगाई थी। फिर मुझे उसमें ऑप्टिमाइज करने बोला, तो प्लस मैंने मैप का यूज करके ऑप्टिमाइज किया। तो वो क्वेश्चन को थोड़ा 45 मिनट्स का राउंड होता है, पर इंटरव्यूअर ने मुझे ऑप्टिमाइज करने के लिए 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दे दिए थे, तो वो राउंड वैसे हुआ। फिर मुझे सेम डे पे पता चला मेरा नेक्स्ट राउंड शेड्यूल है। फिर नेक्स्ट राउंड, मुझे फर्स्ट राउंड ज्यादा टफ लगा सेकंड राउंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड राउंड में थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, DP के ही क्वेश्चंस थे और ग्राफ के क्वेश्चन थे। ग्राफ में भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट का एक वेरिएशन था, तो उसको ही ऑप्टिमाइज करके देना था, तो गुड इनफ। तो राउंड 1 राउंड 2 हो गए थे। ऐसे हो गया था। जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इन्हें sir. आउट ऑफ 10 कितना आप कहोगे कि बच्चा इंग्लिश में बात करता है, हिंदी में बात करता है, कॉन्फिडेंटली बात करता है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट को टारगेट कर? सर ये सब कंपनीज जो MNCs हैं, इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो बाहर के होते हैं, तो ऑब्वियसली इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो फुल साउंड करोगे, पर एक बार और पूछ लो, रिटर्न टाइप क्या होना है उस क्वेश्चन का, ये पूछ लो, 2-3 एग्जांपल्स और मांग के समझ लो। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस होना तो बहुत जरूरी है कि बोल पाऊं। और जब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ब्लैंक है दिमाग, तो भी इंटरव्यूअर से हिंट्स चाहिए या कुछ चाहिए, खुद की अप्रोच बताने के लिए भी। तो ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स काफी मैटर करती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी मैटर करती है। सिमिलरली जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू राउंड थे, yes, उनके बारे में सेम आप डिटेल में बताएं। सर माइक्रोसॉफ्ट में तो जो क्वेश्चंस थे वो मीडियम क्वेश्चंस थे। उन लोगों ने प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस करा। स्टार्टिंग के जो 15 to 20 मिनट्स का डिस्कशन था, इसको वहां से स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपने अप्लाई किया, फिर सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया उनका था, मिनिमम GPA, देन राउंड 1 राउंड 2 प्रोजेक्ट्स। ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इसलिए पूछ रहे हैं कि कोई न्यू स्टूडेंट, जूनियर स्टूडेंट होगा तो उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है और वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। प्रिपेयर हो सकता है। सर जो ओपनिंग्स आती है कोई भी कंपनीज की, तो वो डायरेक्ट करियर पोर्टल पे आती है, तो मैंने उधर से अप्लाई करा था। फिर उसके बाद जुलाई में अप्लाई करा, सितंबर में मेरे पे OA लिंक आई, तो 16 सितंबर को मेरा OA शेड्यूल था। फिर 2 क्वेश्चन आए थे, पहला क्वेश्चन DP का था और सेकंड वाला क्वेश्चन एल्गोरिथम का था, जो BFS से टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगती है। फिर वो दोनों क्वेश्चन हो गए। फिर 10 डेज के अंदर ही मुझे इंटरव्यू का आया। फिर इंटरव्यूज 2 टेक्निकल राउंड थे। इंटरव्यू में सेम डे शेड्यूल थे दोनों, एक सुबह और एक शाम को। तो पहले वाले राउंड में मैनेजरल प्लस टेक्निकल दोनों था, जिसमें 15 to 20 मिनट्स उन लोगों ने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया कि आपने प्रोजेक्ट में टेक स्टैक कौन सा यूज किया, आपके फ्यूचर स्कोप्स क्या है इस प्रोजेक्ट के लिए, अगर हम आपको ये प्रोजेक्ट देते तो आप कैसे प्रोसीड करोगे। वो मेंटल वो देखना चाहते थे कि हमारे कैसा है उस अप्रोच, कैसा है उस प्रोजेक्ट पे। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया मुझे स्टैक का, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो फिर मैंने वो करा। फिर उधर से इंटरव्यू एंड हुआ। फिर हाफ एन आवर में मुझे कॉल आई कि नेक्स्ट आवर में मेरा सेकंड राउंड शेड्यूल है। सेकंड राउंड में भी सेम प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुआ, थोड़ा और ज्यादा डिस्कशन हुआ।
फिर उसमें भी एक क्वेश्चन आया जिसमें मुझे स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना था हैश मैप। तो मैंने हमेशा STL यूज करके करी थी, पर फिर उन्होंने बोला कि स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना है, कोई लाइब्रेरीज यूज नहीं करनी। तो मुझे कंसेप्ट पहले से पता था, तो एक एक इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन इन सब का सर्च करने का मुझे फंक्शन लिखना था, तो मैंने वो लिखा। और उसके बाद हाँ, तो आफ्टर एवरी इंटरव्यू आपको एक फीलिंग थी कि ठीक गया, हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। गूगल में होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट में तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा था, वरना गूगल में तो मैं होपलेस इंटरव्यूज दे रही थी कि ठीक है हुआ तो ठीक, वरना उससे पहले अमेज़न का एक्सपीरियंस हो गया था। भाई अमेज़न का, क्योंकि अमेज़न में 1 राउंड ही होता था और गूगल में 3 राउंड, माइक्रोसॉफ्ट में 2 राउंड। तो मुझे ये था कि अमेज़न में 1 राउंड था, नहीं हुआ तो इसमें क्या होगा। चाहे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप के हिसाब से आपने अपने प्रोजेक्ट डिस्कस करे। यस सर। तो आपके पूरे रिज्यूमे के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे जो आपने मेंशन कर रखे थे और उनमें क्या क्या टेक स्टैक यूज हो रहा था? ओके सर, तो सबसे पहले तो मैंने वो ट्रेंड AI वाला जो अभी बताया, वो चैट मॉडल जेनरेटिव AI का यूज किया था। उस टाइम बहुत जेनरेटिव AI हो रहा था, तो मैंने वो यूज किया, उसमें LLM यूज करा था और ये हिस्ट्री डिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाई थी। तो NLP में मुझे काफी इंटरेस्ट है, मेरे मोस्टली प्रोजेक्ट्स NLP के ही है। और सेकेंडली मैंने ये वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें रेंटल था। तो ये हमने हैकाथॉन में बनाया था सिंपल से। तो उसमें यही था कि सेकंड हैंड चीजें रेंट कर सकते, बाय कर सकते। एक ई-कॉमर्स वेबसाइट थी जिसे हमें मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग चेंज करा था। थर्ड मेरा मैंने फिनटेक कंपनीज के लिए प्रोजेक्ट बनाया था कि इन केस अगर गोल्डमैन और मॉर्गन के लिए इंटरव्यू लिंक आती है तो मैं ये रिज्यूमे सबमिट करूंगी। वो मेरा एक स्टॉक प्रिडिक्शन का मॉडल था जिसमें मैंने हाइब्रिड मॉडल बनाया था, न्यूमेरिकल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस दोनों यूज करके, कंबाइन करके। जो BSE सेंसेक्स का डेटा था मैंने वो उठाया था और दोनों को एक हाइब्रिड मॉडल बना के फिर मैंने इंप्लीमेंट करा था। तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही थी केवल न्यूमेरिकल एनालिसिस के कंपैरिजन में। पर वो अभी रिज्यूमे का ही सबमिट करने को मिला नहीं, पर गूगल में यूज करा था। यस सर। तो ये काफी स्मार्ट अप्रोच है कि आपने पहले कंपनीज देखी और फिर देखा इन कंपनीज को कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे लग सकते हैं। एक फुल स्टैक, मतलब मैंने अपना जो रिज्यूमे था ना वो डाइवर्स रखा था, एक स्पेसिफिक टेक स्टैक नहीं। मतलब मैं चाह रही थी कि सब एक मतलब कल को कंपनी आती है तो मैं वो रिज्यूमे सबमिट कर सकूं चेंज करके थोड़ा सा। तो ऐसे करा था क्योंकि 2 दिन में कोई प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करके सबमिट नहीं कर सकता, तो वैसा प्रोजेक्ट बनाया था। तो आपके सारे इंटरव्यूज में से सबसे ज्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस आपके लिए क्या रहा? मैम मेरे एक सेकेंड राउंड था माइक्रोसॉफ्ट का और कुछ 17+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था उनका। और वो काफ़ी दूर बैठे थे कैमरा के और बिल्कुल रिएक्शन लेस था। मतलब मैं एक्सप्लेन करती जा रही अप्रोच, पर बिल्कुल एक होता है ना कि समझ आता है सामने अगर इंटरव्यू रिएक्ट करता है, तो वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। वैसे लग रहा था 1 वे चल रहा। तो उसमें डाउट था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। सब तो मैं नहीं बोला, सर ने कुछ पूछा, बहुत कम ही पूछा। कोड भी मैं जैसे हैश मैप का लिख रही थी वो लिख रही थी, तो वो थोड़ा याद था कि क्योंकि बाकी इंटरव्यूज बहुत काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं, ये गलत लिखा, ये लाइन का मतलब क्या है। सर ने चेक करा, सर ने ड्राई रन कराने बोला, मैंने ड्राई रन करा दिया और इंटरव्यू एंड। तो आपको क्या लगा, आपके कॉलेज में कोडिंग कल्चर था या स्ट्रॉन्ग था, कैसा था, उसने अफेक्ट किया, किस तरीके से किया? मैम कॉलेज में कोडिंग कल्चर ना, मतलब बहुत ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, हमें चूज करना होता है कि हम किसके साथ रह रहे हैं, कोडिंग किन की अच्छी है। तो हम ऐसा नहीं बोलते कि सबका कोडिंग अच्छा था, पर कुछ स्टूडेंट्स जो जिनके साथ मैं सुबह लीड कोड का कॉन्टेस्ट देती थी, सब करती थी, तो हमारे में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन था कि इसने कॉन्टेस्ट दिया, मेरा एक मिस हो गया तो मुझे +1 कॉन्टेस्ट करना है। तो उस वजह से थोड़ा और हुआ कि करना है। नाइस। तो वो एक हेल्दी कंपटीशन में हेल्प तो अभी हमारा ग्रुप है ना, सब अच्छी जगह इंटर्नशिप तो है, तो अभी होता है कि ठीक है। वो कहाँ कर रहे हैं अभी मॉर्गन, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी। नाइस, सब टॉप टेक के अंदर आगे रेफरल्स दे रहे होंगे। पूरी जो जर्नी रही सारी चीज़ें प्रिपेयर करने की, इसमें कई बार स्टूडेंट बहुत सारे चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज फेस करता है। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ जाता है एक पॉइंट के बाद, कि मान लो 1-2 रिजेक्शंस हो गए तो उसके बाद हमें फीलिंग आती है कि शायद हमारे अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है। या फिर प्रिपरेशन करते टाइम हो सकता है हमारा कॉलेज अच्छा नहीं है, तो उस टाइम पे हमें फील होता है हम सिलेक्ट हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके के कई सारे डाउट्स आते हैं। आप में क्या डाउट्स आए आपकी जर्नी में और आपने उनको टैकल कैसे किया? मैम अमेज़न के इंटरव्यू के बाद फिर मुझे वही था कि एक कंपनी चली गई, वो भी अमेज़न कंपनी थी। फिर मैंने वही करी कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़े, फिर बहुत सारी चेंजेस करे कि अब मैं जब भी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू देने गई, मैंने सारे जो इंटरव्यूज पहले हो रखे थे, एक्सपीरियंसेस थे, वो पढ़ के गई थी। तो उससे मुझे पहले से काफ़ी नॉलेज था कि इंटरव्यू कैसे जाने वाला है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उससे एक जिस्ट मिल जाता है कि कैसा इंटरव्यू होने वाला है। तो उसका चेंज हुआ। फिर टाइम मैनेजमेंट चेंज किया मैंने काफ़ी, कि कैसे टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
थिंक आउट लाउड वाली चीज़ मुझे अमेजोन में नहीं पता थी। फिर मैंने अमेजोन में क्या करा था मैंने कि क्वेश्चन है, मैं खुद से ड्राई रन करा रही, वो 5 मिनट वैसे ही हो गया। फिर गूगल में ऐसा नहीं किया मैंने, जब भी वेरिएबल लिख रही थी, कुछ भी लिख रही थी, मैं बताती जाती थी, सर आई एम डिफाइनिंग दिस वेरिएबल फॉर दिस पर्पस, दैट पर्पस। तो ये चीज़ थी वाइल कोडिंग। ठीक है। और प्रिपरेशन के टाइम पे व्हेन यू हैडंट अप्लाइड फॉर कंपनीज, बट उससे पहले जब आप प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पे कैसा लग रहा था? मैम वो मैंने जो सीनियर्स थे इनकी इंटर्नशिप लग चुकी थी, तो मैं उनके पास ही जाती थी कि दीदी क्या पढ़ूँ, ये वाली चीज़ थी। फिर ये था कि उन लोगों ने बोला था कि हो जाती है, अगर एक लेवल अच्छी से प्रिपरेशन होती है, एक कंपनी नहीं 10 कंपनी आती है इंटर्नशिप के लिए, तो तुम अप्लाई करती रहना। सबसे बड़ी चीज़ तो होती है अप्लाई करना। पहली अगर जज कर लो कि मेरा गूगल में नहीं होना, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होना, तो नहीं होगी चीज़ें। ऑल्दो अगर मतलब अमेजोन में रिजेक्शन के बाद अगर उसके बाद मेरे पास गूगल का फॉर्म आता तो मैं शायद फिल भी नहीं करती, पर वो पहले कर चुकी थी। व्हाट्स द वाउ फैक्टर ऑफ योर रिज्यूमे? सर आई फील प्रोजेक्ट्स एंड फॉर्मेटिंग और जॉब स्पेसिफिक जो करना होता है। जैसे हर जॉब के साथ लिखा रहता कीवर्ड्स कि उन्हें क्या चाहिए। अगर फ्रंट एंड का है और हम एआई की डाल रहे हैं तो वो कभी सेलेक्ट नहीं होना रिज्यूमे उसको। तो पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, अपने रिज्यूमे को वैसा मोल्ड करो और फिर अप्लाई करो। अच्छा, आपके सामने मान लो कोई आप ही के कॉलेज का अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आता है और वो पूछते हैं कि मुझे आपकी जर्नी इंस्पिरेशनल लगी, मुझे भी वैसे ही कुछ डायरेक्शन में जाना है, तो उन्हें आप क्या एडवाइस करोगे? कैसे वो स्टार्ट करें, किस चीज़ से स्टार्ट करें, कौन सी चीज़ पहले सीखें, फिर क्या करना चाहिए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, कैसी जर्नी उन्हें लेनी चाहिए? मैम मैं तो ये बोलूँगी कि डीएसए और जो डेवलपमेंट है उसमें एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। मेरी यही गलती थी कि मैंने सेकेंड ईयर से डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी और मैंने फर्स्ट ईयर से ही डीएसए स्टार्ट कर दी थी। तो थोड़ा डेवलपमेंट तो अभी डेल्टा से कर रही हूँ, पर उस टाइम AIML के कोर्सेज करती थी, तो वैसे करा मैंने। तो अभी फर्स्ट ईयर में जो भी होगा उसको डेवलपमेंट और डीएसए में एक अच्छा बैलेंस होना ज़रूरी है, वरना फिर आगे प्रॉब्लम होगी। ओके, तो आपका सजेशन है फर्स्ट ईयर से डीएसए डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट इन द सेंस प्रोजेक्ट में जो भी तुम्हें टेक स्टैक में इंटरेस्ट है तुम उसमें अच्छा बैलेंस बना के रखो। पर जैसे मैं वो स्टूडेंट होती तो मैं पूछती, लेकिन आपकी तो लग गई डेवलपमेंट, आप कर रहे हो। नहीं, मैंने डेवलपमेंट सेकंड ईयर से स्टार्ट करी, तो जब डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी मैंने तब डीएसए मेरा थोड़ा कम हो गया था प्रोजेक्ट बनाने की वजह से। तो वो हुआ ना कि एक टाइम आया थर्ड सेमेस्टर में कि मैंने डीएसए बहुत कम करी थी, तब मैंने केवल लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री टॉपिक करे थे एक पूरे सेमेस्टर में। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर मैंने पूरा ग्राफ डीपी वो वैसे हुआ। तो बेसिकली डीएसए आप कर रहे हो तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। हाँ, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। एक क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो, थर्ड ईयर में तो आगे ज्यादा ही करना पड़ेगा फिफ्थ सेमेस्टर में, पर स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एल्स नहीं तो भूलते चले जाओगे। हाँ, जैसे आज ग्राफ के क्वेश्चन कर लिए, कल डीपी के क्वेश्चन कर लिए, परसों ट्रीज के कर लिए, तो ऐसे होने चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए, नहीं कि एरे में 1000 क्वेश्चन कर रखे हैं, लिंक लिस्ट में 0। तो ये चीज मुझे अब पता चला शी इज आल्सो अ डेल्टा स्टूडेंट। अच्छा, मुझे भी अभी पता चला। मुझे लगा कि अल्फा स्टूडेंट है ये। अच्छा, आप अल्फा स्टूडेंट नहीं हो? दोनों मैम, दोनों। अच्छा, अल्फा लिया फिर डेल्टा भी कर ली। कौन सा बेटर लग रहा है? दोनों मैम। अल्फा तो अभी खत्म हो गया, डेल्टा तो अभी मैं कर रही हूँ, डिप्लॉय कर रही हूँ वेबसाइट, वो तो कोर्स अभी मेरा ऑनगोइंग है। तो आपकी क्या कोई एक्स्ट्रा स्पेशल स्ट्रैटेजी आपने यूज़ की इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए? हर किसी की कोई स्ट्रैटेजी होती है। मैम स्ट्रैटेजीज तो यही थी, मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस पढ़ लिए थे, तो जितना एक्सपीरियंस पढ़ लो उतना उस इंटरव्यू के बारे में काफ़ी नॉलेज रहती है। बाकी अगर मैंने ये भी एक पहले से प्लान बना के रखा था, प्लान नहीं सॉरी हाँ, ये अगर ब्लैंक हो जाओ इंटरव्यूज के टाइम पे तो होता ना कि ब्रूट फोर्स अप्रोच ही दे दो, पर कोई ना कोई अप्रोच होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं बैठना इंटरव्यूज में। तो ये चीज़ थी। और ऑप्टिमाइज करने के लिए नहीं समझ आ रहा है तो इंटरव्यूज हमेशा, इंटरव्यूज जो होते हैं वो हेल्प करने के लिए होते हैं। और प्री प्लेसमेंट टॉक्स होती है जब भी कंपनीज की, तो उसमें भी वो बताते हैं कि अगर कोई लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब लास्ट ईयर से अभी के बीच में कोई चेंज आया है तो वो उसमें बता देते हैं। तो प्री प्लेसमेंट टॉक्स तो बिल्कुल अटेंड करनी चाहिए। दोनों मेरे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों में ही हुई थी, हमेशा ही होती है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो श्रेया, एज्यूम करते हैं कि बाय चांस आप दोबारा फर्स्ट ईयर में पहुंच जाते हो, वैसे तो अब कोई जाना नहीं चाहेगा, सोचेगा अब तो मुश्किल से क्रैक हुआ, दोबारा फर्स्ट ईयर में भेज दिया, पर मान लो आप फर्स्ट ईयर में वापस जाते हो तो आपकी क्या अप्रोच रहेगी? पहले आप डीएसए पढ़ना चाहोगे, डेवलपमेंट पढ़ना चाहोगे, या AIML करना चाहोगे? किस ऑर्डर में रहेंगी ये तीनों चीज़ें? और टारगेट कंपनीज विल बी अगेन जो आपने क्रैक करी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इस तरीके। सो मैं फर्स्ट ईयर में सीनियर्स को अप्रोच करने में बहुत
एक रहता था हमेशा कि वो कैसे जज करेंगे। मुझे फर्स्ट ईयर में हैकर अर्थ और लीड कोड का कोड करना नहीं आता था, उसके थोड़े यूआईएक्स डिफरेंट, तो मैं ऑनलाइन जीडीबी वीएस कोड पे रन करती थी। तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में मैंने ये चीज सीखी अपने सीनियर से, तो वो मैं थोड़ा पहले कर लूंगी। और डेवलपमेंट जैसे मैंने बोला सेकेंड ईयर से, वो मैं एक अच्छा बैलेंस बना के चलूंगी। थर्ड, मैं हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने से बहुत डरती थी, क्योंकि मुझे लगता था ये टेक स्टैक तो मुझे आता ही नहीं है, टेक स्टैक तो मुझे आता ही नहीं है। पर एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा, उसमें काफी कॉन्फिडेंट हो गई मैं। उसके बाद से काफी हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने लगी, पर वो फोर्थ सेम में करा मैंने। तो वो चीज मैं फर्स्ट सेम से ही लेके आऊंगी कि मैं फर्स्ट सेम से ही हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करूँ और सीनियर का इंटरेक्शन बढ़ाऊंगी कि मुझे अगर कोई डम भी डाउट है तो भी मैं पूछ लूँ, हिचकिचाऊँ ना। सो यस, तो एक रैपिड क्वेश्चन राउंड लेते हैं, ठीक है? और ऑन द स्पॉट मैं भी रैपिड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने 2-3 लिख रखे हैं, ठीक है? शॉर्ट क्रिस्प है। व्हाट डिड यू फाउंड मोर इंटरेस्टिंग, डीएसए और डेवलपमेंट? डीएसए। व्हिच वन वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर प्लेसमेंट, डीएसए और डेवलपमेंट? बैलेंस ऑफ बोथ, बट डीएसए। इंटरेस्टिंग में डीएसए, हाँ? ये तो मैं सोचा एक डेवलपमेंट जीत जाएगा, एक डीएसए जीत जाएगा, इनमें दोनों ही डीएसए। वो जो चीज हेल्प करती है ना फिर। मैम मैं ना कोडिंग को गेमिंग की तरह लेती हूँ, सीपी भी करती हूँ, लीड कोड भी करती हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। अभी भी मैं करती हूँ। इंटर्नशिप के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स ने छोड़ दिया, बट मैं अभी भी लीड कोड का कॉन्टेस्ट देती हूँ सुपर। तो हाँ, 4th ईयर तक पकड़ के रखो, जब तक पीपीओ आ रहा है ना तब तक करनी है और स्ट्रेंथन करते जाओ। कई बार कंपनी क्या करेंगी कि आपको मान लो पीपीओ देने से पहले एक छोटा इंटरव्यू राउंड और ले लेंगे, गूगल ही तो कहेगा चलो एक और राउंड ले लेते हैं, फिर पीपीओ दे देते हैं। तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहते हो तो ठीक रहता है। So, what do you think competitive programming, is it necessary for placements or no? मैम प्लेसमेंट्स तो अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए, लीड कोड इज सफिशिएंट, पर ओई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कोड फोर्सेस के आते हैं। अगर लीड कोड अच्छे से कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है कोड फोर्सेस करने की। अगर तुम्हारे इंटरेस्ट है तो सीपी करो, और ओई के लिए तो कोड फोर्सेस के तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं, पर इंटरव्यू में लीड कोड इज मोर देन सफिशिएंट हो जाते हैं टाइम। Do you think companies have a favorite language in terms of DSA? यस मैम, मेरा जब अमेजोन के लिए आया था तो उसमें ब्रैकेट में लिखा था जावा इज प्रेफर्ड। तो वो एक खुशी हुई थी कि मैं जावा में कोड करती हूँ, तो अच्छी बात है कि जावा इज प्रेफर्ड। तो मैंने मोस्टली सुना है कि कंपनीज में जाके लोगों को जावा ही पढ़नी होती है, तो इसीलिए मैंने कभी C++ पे स्विच ही नहीं किया, जावा ही पढ़ा। तो आप competitive programming भी जावा में ही करते हो? हाँ, मैंने ग्राफ के क्वेश्चंस जब मुझे टैकल किया तो मैं थोड़ा उसमें स्विच कर लेती हूँ C++ में। खैर सिंटैक्स तो सेम ही होते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, नाइस। जैसे कॉलेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्लासेस आपकी चल रही होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, बीच में एग्जाम्स आते हैं, उसके अलावा आपको अलग से प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी है, इंटर्नशिप की प्रिपरेशन करनी है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील होता है और टाइम मैनेजमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो उस चीज़ को आपने कैसे टैकल किया? हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? मोस्टली जो टाइम आता है 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का होता है। इंटर्नशिप के अगर सेंस में बात करें तो मोस्टली मैं जो होता था कॉलेज का काम वो कॉलेज में ही कर लेती थी। फिर मैं घर पे आती थी, मैं बिल्कुल कॉलेज का कुछ नहीं पढ़ती थी, मैं बस प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करती थी। कॉलेज में ऐसा होता है 75% अटेंडेंस नेसेसरी होती, तो अब हम कॉलेज जा ही रहे हैं तो वही था कि क्लास की चीज़ें क्लास में करके ख़त्म कर लो, ताकि एग्जाम से 10 डेज 15 डेज पहले भी स्टार्ट करो तो एग्जाम अच्छे से हो जाए। और प्लेसमेंट की बात रही तो मैं रूम पे आती थी तो लेक्चर्स, नोट्स, ये सब चीज़ें मैं कर लेती थी। और क्लास में फ्री टाइम मिला तो लीड कोड खोल लिया, कोड कर लिया। कभी कोई टीचर नहीं आया तो लीड कोड करके कर लिया। ये सेम चीज़ आपके उसमें भी मैंने देखा था इसको। और जैसे 2 टाइप के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, एक होंगे जो क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, कॉलेज में पढ़ने वाले भी। तो आप फ्रंट बेंचर्स में थे? नो से तो आप दूसरों के नोट्स से पढ़ने मैं वाले ट्राई करती थी कि साइड में बैठूं, मुझे टीचर कम देखे। अभी ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा, मतलब मैं लैपटॉप यहाँ पे रखती थी और मैं कोड करती थी कि मुझे रूम पे जाके लेक्चर कंप्लीट करने, मुझे कोड करना ना पड़े वहाँ पे। तो फिर कॉलेज में आप कैसे पढ़ते थे, मतलब समझ लेते थे कि हाँ, क्या कॉलेज में जो टॉपिक चल रहा है वो मुझे पता रहता था। फर्स्ट सेकंड ईयर तो मैंने बहुत अच्छे से, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, एकदम 9.5+ CGPA वाली। पर फिर उसके बाद लगा कि अभी प्लेसमेंट पास आ रहा है तो CGPA को कम इंपॉर्टेंस देनी है और प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। तो मैं टॉपिक्स देख लेती थी, नोट्स जब एग्जाम आने वाले थे तो मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स है तो मैं उनके ले लेती थी नोट्स, प्रिपेयर कर लेती थी। बाकी मैं पूरा प्लेसमेंट ये ताकि इंटर्नशिप क्रैक करनी है। एक वो था ना कि अब पहली कंपनी आएगी तो मैं ही क्रैक करूंगी सबसे पहले कॉलेज से, ऑल्दो ये हुआ नहीं, बट ठीक है गूगल क्रैक हो गई। तो ये काफी अच्छी टिप है कि आप अपना कॉलेज का जितना कॉलेज में समझ सकते हो उतना बेटर रहेगा, तो आपका एग्जाम टाइम में कम टाइम लगेगा और घर के आने वाला टाइम आप पूरा अपना प्लेसमेंट के ऊपर लगा सकते हो। तो दिस इज नाइस। तो अभी जैसे आपने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट दोनों क्रैक कर लिए हैं,
पर पूरी जर्नी के अंदर आपको क्या लगता है, आपकी क्या क्या मिस्टेक्स रही जिनको आप जाके रीडू करना चाहोगे? मैम रीडू नहीं करना रीडू चाहूँगी। नहीं करना चाहोगे? हाँ सॉरी, रीडू नहीं करना चाहोगे, अंडू करना चाहोगे। हाँ, तो मैम मैं थर्ड सेमेस्टर में ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हो गई थी कि नहीं अब तो यही इवेंट अच्छा करना है। होता ना कि अब इवेंट पे ही दे दिया। वैसे बच्चे बहुत होते हैं कॉलेज में जो पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं और इवेंट एसीएम और ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वो चीज़ मैंने बहुत करी थर्ड सेमेस्टर में। टेडेक्स था, हैकाथॉन्स थे, कुछ ज़्यादा ही फोकस कर लिया था उन पर। तो उसके बाद वो चीज़ नहीं, थर्ड सेमेस्टर में मैंने थोड़ा कम वो करा होता तो मेरी सिलेबस जो थी वो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गए होते। तो वो चीज़ थी, वो मिस्टेक। एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, पर एक सर्टेन लेवल तक पार्टिसिपेट कर लिया, जान लिया कैसे सॉफ्ट स्किल्स के लिए। बाकी ऐसे नहीं कि जान दे दो। सही है। तो इस इंटरव्यू प्रोसेस में यार हमें यही समझ में आया कि जो श्रेया कैंडिडेट हैं इन्होंने अपने जीपीए पे भी काफ़ी अच्छी पकड़ बना के रखी। जैसे बताया कि शुरुआत के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में 9.5 जीपीए टच किया, जिससे जब बाद के थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप के लिए पढ़ना पड़े फिफ्थ सेमेस्टर में, तो एवरेज फिर भी 9+ जीपीए के ऊपर रखा। तो ये कंपनी के ऊपर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन सेट करते हैं, स्पेशली जब रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो रहे होते हैं। दूसरा चीज़, इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स बना के रखे, डेवलपमेंट के भी और AI/ML के भी, और इससे इन्हें फ़ायदा ये हुआ कि भाई जिस टाइप की कंपनी आ रही है उसके रेज्यूमे में उस प्रकार से अपना ये रेज्यूमे मोल्ड कर देते थे, फॉर्मेटिंग कर देते थे। तीसरा चीज़, ये अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो गए थे DSA प्रिपरेशन में और डेवलपमेंट जर्नी के अंदर, और साथ साथ में इन्होंने हैकाथॉन्स के अंदर भी अपना काफ़ी टाइम निवेश किया, जिससे कि एक तो कॉन्फिडेंस बढ़े कि किस प्रकार से करना है। इन्होंने लीड कोड की भी सहायता ली और एक आध हैकाथॉन प्लेटफॉर्म्स की भी सहायता ली। तो पूरी जर्नी में यार काफ़ी मेहनत हुई है। कॉलेज के जो एकेडमिक्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया कि कॉलेज की पढ़ाई कॉलेज में कर लो और 10-15 दिन पेपर से पहले दे दो, और बाकी बचा हुआ जितना टाइम है वो अपनी हम प्लेसमेंट के ऊपर निवेश कर रहे हों। और यही सारी चीज़ों जब साथ में एक्यूमुलेट हुई तो एक वो चीज़ हुई जिसे हम कहते हैं कि आपको टारगेट करना चाहिए कॉलेज के अंदर कि कॉलेज के पहले जो 2 साल हैं उनमें आप सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त मेहनत करें, जिससे कि जैसे ही थर्ड ईयर में आपकी अच्छी कोई कंपनी आए, और इन्होंने जैसे क्रैक किया तो इन्होंने कंपनी के करियर पेजेस पे जाके ऑफ कैंपस एक तरीके से अप्लाई किया है। तो उसी प्रकार से आप भी चाहे प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करते हैं, आपको सरकारी नहीं मिला हो, पर आपकी अगर तैयारी ज़बरदस्त है, ये सारे पैरामीटर्स पे आपने अच्छे से मेहनत कर रखी है, तो थर्ड ईयर के अंदर आप इंटर्नशिप ग्रैब कर लोगे। आप इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके PPO के चांसेस बहुत बढ़ रहे होते हैं, और फोर्थ ईयर जो कॉलेज का है PPO लगने के बाद फिर आप उसे अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, या और अपनी कोडिंग की आप स्ट्रेंथन कर सकते हो, जैसे AI/ML के प्रोजेक्ट्स पे आप काम करना चाहते हो उस हिसाब से। तो यही एक आइडियल रोड मैप है जो आप में से कई सारे बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज़ एन आइडियल रोड मैप। आई होप कई सारे स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन मिला होगा श्रेया की जर्नी से, और पेरेंट्स भी काफ़ी प्राउड हुए होंगे आपसे। तो दैट्स इट। कोई मैसेज जो आप अपने पेरेंट्स को या छोटे भाई बहन को देना चाहते हो वो आप बोल सकते हो? क्यों बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हो? अभी फोर्थ क्लास में हो, वैसे ही बड़े का छोटे पे प्रेशर पड़ जाएगा। मेरा तो खैर वो पायलट वाली जो चीज़ है, मैं अपने भाई को ऐसे ही बोलती हूँ कि तुमको पायलट ही बनना, पायलट ही बनना। तो उसको भी ये रहता है कि वो एयरक्राफ्ट्स और ये सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। तो मुझे ये है कि मैं नहीं तो भाई सही वो कर लेगा। बाकी मम्मी जो है वो ना कहीं नहीं जाती मेरी मम्मी, मतलब वो ऐसा है कि मैं सब कर लूँ, मुझे जिस जिस चीज़ में इंटरेस्ट है। मैं घूमने भी जाती, मैं डांस भी करती हूँ, मैं एथलीट भी हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरी मम्मी ने बचपन से ही करा कि तुम हर एक फील्ड में वो करो, पार्टिसिपेट करो। मेरी मम्मी ने ये सब नहीं करा, तो वो काफ़ी है कि डेडिकेटेडली मेरे पे ही रहती है। तो वो है कि अभी मम्मी को प्राउड फील कराना है, पापा को प्राउड फील कराना है। मेरे पापा से बहुत कम बात होती है क्योंकि पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, तो बस फ़ोन किया, हाय हेलो, जो भी काम की बात होती है हो गया और रख दिया। तो फिर मम्मी बता रही थी इंटर्नशिप के बाद, पापा ने मेरे से तो नहीं बोला, मम्मी से बात हो रही थी कि मुझे नहीं पता था कि गूगल क्रैक कर लेगी। तो आई एम श्योर वो बहुत प्राउड होंगे आपकी पूरी जर्नी को देख के। मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत मतलब मैं ना दिमाग में सब चीज़ें प्रिपेयर करती रहती थी। मैंने साक्षी का देखा, मैंने बोला कितना कूल सा था, मुझे नहीं पता कभी मैं इनवाइट होता इस चीज़ के लिए। तो नहीं, अच्छा है, अब ऐसा फील हो रहा है हाँ इंटरव्यूज पहुंच रहे हैं बच्चों तक। आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स का है 9+ जीपीए? काफ़ी है, मतलब हमारे ना से सेक्शन डिवाइड होता है। जब फर्स्ट ईयर के बाद हमारी जो जीपीए होती है उनके अकॉर्डिंग और कंप्यूटर के मार्क्स के अकॉर्डिंग सेक्शन डिवाइड होता है। तो सेक्शन ABCDI तक सेक्शन है। स्टूडेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा है, पर मोस्टली प्लेसमेंट्स जो लगे हैं वो A और B सेक्शन में लगी है। मेरे सेक्शन में ऑलमोस्ट सारी गर्ल्स बॉयज़ की लग गई है।
Okay. इवन बॉयज के पास भी 2 इंटर्नशिप है, उसने भी अल्फा ही करा था। मतलब हमने ना हमारे पूरे ग्रुप ने ही आपका कोर्स लिया था, मतलब ऐसे ही लिया था, वैसे बोलना नहीं चाहिए। एक ने लिया था एक और ने लिया, बाकी नहीं सारे- 1 पे 2 पढ़ रहे थे, तो लॉग इन लॉग आउट वाला काम था। हाँ। तो इसीलिए अभी हम दोनों में ये था कि उसकी भी 2 इंटर्नशिप लगी, मेरी भी 2 इंटर्नशिप लगी, किसी और की भी लगी, तो अभी मेरी थोड़ी बहुत है, मैंने भर लिया, फिर डेल्टा पे वो अप्लाई करे। किया है उसने ऐसा, अप्लाई? हाँ, कौन, अभी- क्या नाम है स्टूडेंट? आशुतोष पांडे। अच्छा, इनकी कहाँ लगी है? अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन ऑन कैंपस आई थी, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस। मैं ये बोलना नहीं, मतलब वो नहीं, एक कोर्स पे 2 पढ़ रहे हैं तो अच्छी चीज तो नहीं होती, पर वही था कि नहीं, हम तो खुद कहते हैं पर हम बोल नहीं सकते, तो आप बोल रहे थे तो हम ऐसे निकलवा देते। तो हमने वैसे ही पढ़ा, हमने 3 कोर्सेज लिए। फिर जावा जो है ना, वो यूट्यूब पे कोई अच्छा रिसोर्स मिला नहीं हमें, तो हमने इसीलिए अल्फा लिया कि क्योंकि मेरी 9th-10th में जावा थी, तो मैं कनेक्ट कर पा रही थी कि अब मुझे जावा में ही करना है। तो फिर जब अल्फा लॉन्च हुआ तो अपेरेंटली पढ़ रहे हैं बच्चे, अच्छे बच्चे पढ़, अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। नहीं, पता है मैं लाइब्रेरी जाती हूँ ना अपने कॉलेज के, मैं लैपटॉप में देखती हूँ, मैं मुझे दिख जाता है कि आप ही पढ़ा रहे होते हो। जब अल्फा लॉन्च हुआ था तो मुझे लगा मैं नहीं लिया है बस कोर्स, मेरी फ्रेंड्स ने लिया। फिर मैं 1 साल सीनियर थे भैया, वो भी लैपटॉप इधर करके वो भी अल्फा ही पढ़ रहे थे, तो काफ़ी बच्चे हैं। फिर मुझे पता चला काफ़ी